कल जो घटना हुई थी, जिस महिला की शव मिला था, उसमें आज जानकारी ये आई है कि उसका पति ही उसका हत्यारा है, जो अपने अपराध को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहा था। उस बीच में नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो बता दूं, ये गरियाबंद जिले के ब्लॉक मैनपुर के 8 किलोमीटर की दूरी पर झरियावाहरा ग्राम में ये जो हत्याकांड है, जो अपनी पत्नी का जो हत्या किया था, वो एक कुम्हड़ा कांड है। कुम्हड़ा कांड ये कि वो सब्जी पकाने के लिए कुम्हड़ा ला रही थी, जो आधा कुम्हड़ा ला रही थी, लेकिन जब वो घटना स्थल पर जब मिली वो महिला, तो वो पूरी जो कुम्हड़ा का जो सब्जी फल है, वो पूरा फल मिला, वहीं से ही उसका आधार बना। आधार बनाने के बाद ये आरोपी पति जो है, पहले दिन जो गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है, और लिखाने के बाद तत्परता से मैनपुर पुलिस पहुंचती है और जांच करती है, और फोरेंसिक टीम बुला करके इसकी जांच करवाई जाती है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होता है कि ये जो मृतक जो महिला है, उसका जो पति ही हत्यारा निकला है। और हत्यारा जो है वो उसका पति का नाम है अमृतलाल यादव, जो कि झरियावाहरा ग्राम के किराए के घर में रहता था, जिसका एक घर बोईर गांव में भी मौजूद है। और बता दूं कि इस घटना की जो बारे में कि जिस तरह से आरोपी द्वारा साक्ष्य को छुपाया गया, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह इसका घर का जो तस्वीर है, वो मछली का जो कैरेट है उसके अंदर उसकी बॉडी को छुपाए रखा, और छुपाए रखने के बाद मृतिका के जो शव है उसे देर रात इसी रास्ते से, आप तस्वीरें में देखें, इसी रास्ते से ले जाकर उसके पीछे बाड़ी में फेंका। और हत्यारा को ये लगा कि इसके बारे में कोई नहीं जानेगा, लेकिन अपराध क्या पुलिस के आगे छुप सकती है, या फिर ये जो अपराध है, संगीन अपराध, जो हत्या का जो अपराध उसने किया है, ये बिल्कुल ही नहीं छुप सकता। और ये जो बता दूं कि मैनपुर पुलिस की जो तत्परता है, जो भूमिका, जो अहम भूमिका है, वो दूसरे दिन ही दिखाई देती है कि उस अपराधी को पकड़ने के लिए उसके घर तक पहुंचती है। घर तक पहुंचने में उसे भरपूर साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य मिलने के बाद उस आरोपी को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, तो आरोपी के द्वारा उसे हत्या का जो आरोप है वो स्वीकारा जाता है, और स्वीकारने पर उसे जो न्यायिक रिमांड में लेकर उसे जेल भेज देती है। तो ये जो मामला है, कहीं ना कहीं ये जो आपराधिक जो मामला है, जो पत्नी का जो हत्यारा जो अमृतलाल यादव है, वो ये समझता था कि ये जो अपराध है वो छुप जाएगा, लेकिन जो अभी जो पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य मिला है, उसके आधार पर यह साबित होती है कि जो पुलिस जो है वो तत्परता से इसकी जांच करती है। जांच करने के बाद ये सामने आती है कि उसका जो पति है, उषा यादव की जो पति अमृत यादव ही उसका हत्यारा निकला है। ये जो घर आप देख रहे हैं, मृतक महिला की जो शव मिला था, उषा यादव और अमृत यादव का घर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये मछली के कैरेट में उसकी शव को छुपा के रखा था, और देर रात उन्होंने इसी दरवाजे से लेकर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसी दरवाजे से उठाकर उसे वहां पर ले गया। और ये जो कुम्हड़ा की कहानी जो है, ये कुम्हड़ा की कहानी, ये बता दूं कि वो मृतिका जो है वो पारा से आधा कुम्हड़ा लेकर आई थी, लेकिन जब उसके पति के द्वारा मृतिका के शव के पास उसे पूरा कुम्हड़ा छोड़ा गया, और छोड़ने के बाद जो अपराध जो दिखा, और जैसे संदिग्ध जो अपराध, हत्या का जो अपराध किया था, वो पुलिस को जैसे पता चलती है, और ये जो घटना है, अमृतलाल यादव ने अब अपनी पत्नी उषा यादव की हत्या कर दी है। और ये मैनपुर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने गहन अध्ययन कर इस जो अपराध है, जो अपराध में लिप्त जो अमृत यादव है, उसे पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद उसे देखा गया, जहां पर जो घटना स्थल है उसकी जांच की गई, जहां जो शव के जहां उन्हें उसके कमरे में मारा गया, मारने के बाद घसीटा गया, उसके ब्लड के जो निशान आप तस्वीर हम देख रहे हैं
इस तरह से देर रात को उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं बता दें कि ये हत्या का जो मामला है वो छुप नहीं सकता, खासकर पुलिस के आगे। कभी भी ऐसी घटना जब होती है तो अपराधी को ये लगता है कि वो बच जाएगा, छुप जाएगा, लेकिन पुलिस के आगे कोई भी अपराधी छुप नहीं सकता। और अपराध के नियंत्रण की बात करूं कि मैनपुर पुलिस लगातार जो है अपराध नियंत्रण में आगे आकर अपनी अहम भूमिका निभा रही है। और इस बीच में मैनपुर एसडीओपी विकास पाटले जी क्या कहते हैं वो सुनिए। विगत 6 अगस्त को हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मैनपुर अंतर्गत ग्राम झरिया बहारा में जो फॉरेस्ट नाका है उसके पास किसी महिला का शव मिला है। तो सूचना जैसे ही प्राप्त हुई, थाना प्रभारी और उसके टीम को तत्काल रवाना किया गया, जिनके द्वारा मौका निरीक्षण कर शव पंचनामा की कार्रवाई की गई और उस पे मर्ग कायम करके शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम उपरांत ये ज्ञात हुआ कि जो महिला की मृत्यु है वो उसका नेचर होमिसाइडल है। तो जैसे ही ये ज्ञात हुआ होमिसाइडल नेचर, तो तत्काल थाना मैनपुर में अपराध क्रमांक 92 धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी की गई। और हमारे विवेचना क्रम में पूछताछ में सबसे पहले मृतका के पति के ऊपर ही हमें शंका हुआ। उनसे पूछताछ की गई। पहले तो उनके द्वारा मनाही करते रहे, परंतु घटना स्थल पर मिले साक्ष्य और उनके बयानों में अंतर और हमारे द्वारा जो कड़ाई से पूछताछ की गई, इस पर से आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया कि आरोपी पति के द्वारा ही आरोपी पति जिसका नाम अमृत यादव है, लगभग 40 वर्ष उम्र, झरिया बहारा निवासी, उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। और कारण हत्या के कारण के बारे में जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जो इनकी वाइफ है वो शराब पीती थी और जिस कारण से गुस्से में थे। और घटना दिनांक के एक दिन पहले 5 तारीख को इनकी पत्नी घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसकी ये खोजबीन कर रहे थे। और जब शाम लगभग अंधेरा होने के बाद इनकी पत्नी घर वापस आ गई तो गुस्से में इनके द्वारा अपनी पत्नी का गला दबाते हुए उसको धक्का दिया गया, गला दबाकर धक्का दिया, और जिससे धक्का देने से खाट में मृतका का सर लगा और वहीं मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी के द्वारा मृतका की मृत्यु होने उपरांत डर के उसके शव को अपने घर में कंबल के नीचे छुपा के रखा था और डर के मारे वहां से रात को भाग गया। सुबह लगभग 4 बजे आकर वो बॉडी को उस अपने बाड़ी के पीछे वहां पे लाश को फेंक कर चला गया। और इस पर थाना मैनपुर में धारा 103 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभी आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। ये जो हत्याकांड है उसका खुलासा कैसे हुआ दादा, ये बताइए। हाँ, कुमड़ा कांड हाफ कुमड़ा था, वो कुमड़ा गायब हो गया। यहाँ गुल्ला कुमड़ा था मृत्यु के सामने में, वो कहाँ से आ गया उसको मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, जो घटना हुई थी वो कैसे पता चला, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में ऐसे तो हो गया कि घटना के बारे में जानकारी मिला कि चानी वाले कुमड़ा को हट के गुल्ला वाले कुमड़ा को मृत्यु के सामने में रखा गया, मृतक के सामने में। जी, इससे खुलासा हुआ। खुलासा हुआ।